हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MBS क्लासेस पर। तो इससे पहले हम एक पहला वीडियो क्लास 1 जो है अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर 20 गो सवाल मैथ का क्रैश कोर्स 2026 के लिए। तो ये क्लास दूसरा क्लास है। इसमें फिर हम ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन मेन बताते हैं जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं 10वां का। वो विद्यार्थी मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए 20 गो क्वेश्चन। तो क्लास आज दूसरा है, पहला क्लास अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसमें भी 20 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10 10 डिग्री इंटू 10 15 इंटू 10 75 इंटू 10 80। तो ये तो पूरक वाला फॉर्मूला पे अनुसार है। देखिए देखिए 80 या 10 90, 75 15 मतलब 90। इसमें किसी दो को बदल लीजिए, किसी दो को बदल लीजिए तो दूसरा आंसर चला आएगा। देखिए जैसे 10 10 है तो 10 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80, मतलब 10 का 10 है, 90 में से 80 गया तो 10 सेम टू सेम है। फिर इंटू 10 15 है तो इसको लिख सकते हैं 10 90 में से 75 को अगर हम घटाएंगे तो 15 होगा। देखिए 10 का 10, 90 में से 75 गया तो 15 इंटू दो को सेम रहने देते हैं 10 75 इंटू 10 80। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 10 हो जाएगा किसमें, कोट में। थीटा की जगह पर 80 है तो 80 रखेंगे इंटू 10 80 सॉरी कॉट 80 तो 10 80 इसके पास ले आते हैं, सब गुना में है, कहीं पे किसी को लिख सकते हैं इंटू 10 80। फिर इंटू इसको देखिए ये दोनों का काम हो गया। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा 10 की जगह पर कितना हो जाएगा, कोट थीटा की जगह पर कितना है 75, कोट 75 इंटू इसको भी लिख दीजिए 10 10 75। और हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा का मान सेम है 10 कोट में इंटू में है तो उसका मान 1 होता है। तो कोट 80 इंटू 10 80 का मान 1 हो गया इंटू कोट 75 इंटू 10 75 का मान 1 हो गया। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। यदि बहुपद px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जो दिया गया है पहले बहुपद इसको लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है तो a के मान a हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा, c का मान 0 हो जाएगा। एबीसी निकाल लिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बट्टा ए, c बट्टा ए, c बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए, सॉरी c का मान यहाँ पे 10 है, 0 नहीं है 10 है, तो c बट्टा ए तो 10 बट्टा 1, नीचा में 1 नहीं लिखेंगे यानी कि 10 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है वर्गो इतना इतना के वर्ग की लंबाई कितना है, मतलब वर्गो मतलब ये सीआई दिया गया है वर्ग अंतराल कि 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, इसके वर्गों की लंबाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं। वर्गों की लंबाई एल लिखे हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब उच्च सीमा में से किसी एक मतलब निम्न सीमा को घटा देंगे तो उसका अंतर निकल गया कि कितना के अंतर में लिखा है, इसकी लंबाई कितना है। तो किसी एक में से बड़ा में से किसी छोटा को घटा दीजिए, 5 माइनस 2 कर दीजिए, नहीं तो 8 माइनस 5 कर दीजिए, 11 माइनस 8 कर दीजिए, 14 माइनस 11 कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। चलिए इसी से कर देते हैं हम, इसी से 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 की मतलब कितना लंबाई में लिखा है 3 के अंतर यानी 3 के लंबाई में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लिया। सबसे पहले देखिए ये इसकी ऊंचाई है 5 मीटर ऊंचे घर, ये 5 मीटर ऊंचा घर है, इसका मतलब जमीन पर इसका परछाई बन रहा है 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचा घर भी है, छाया भी जमीन पर कितना बन रहा है 5 ही मीटर। तो इसमें क्या बताना है, सूर्य का थीटा बताना है, एंगल बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो चलिए इसके देखिए हमको क्या मालूम है, लंब बटे आधार, ए बी सी में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। मालूम क्या है, लंब और आधार मालूम है। तो लंब आधार मालूम है तो टेन थीटा से चलेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर ए बी का वैल्यू है 5, बी सी का भी है 5, 5 बटे 5 कट करके कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो टेन कितना डिग्री में वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री में। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री बराबर 1। तो थीटा का जगह पर कितना आ गया 45, तो थीटा की जगह पर आ गया 45, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में है समीकरण 2√2x² प्लस 5x प्लस √2 का विविक्तर ज्ञात करना है, मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट।
हम लोग ऐसे निकालते हैं, एबीसी निकालते हैं और डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही इसका विविक्तर या विवेचक या डी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, वही निकालना है। तो चलिए सवाल से हम लोग एबीसी ज्ञात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ लगा है 2 रूट 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 2। एक्स के साथ 5 लगा है तो हो जाएगा बी का मान 5। अंक है रूट 2, तो सी का वैल्यू हो जाएगा रूट 2। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 रूट 2 इंटू सी का वैल्यू रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस, देखिए 4 दूनी 8 और रूट 2 एगो 2, तो 8 दूनी 16, 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 होगा। हमारा डी का मान कितना आ गया? 9, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक जोड़ना है। तो जब लगातार प्राकृतिक संख्या 1 से रहे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, या एपी के माध्यम से भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट बनाते हैं, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो इसका योग हो जाएगा लगातार, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। n का वैल्यू 100 तक दिया गया, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल 100 को संख्या को जोड़ना है, तो n का वैल्यू 100 हो गया। n तो 100 इंटू n प्लस 1, तो 100 प्लस 1 तो 101 बट्टे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50 मरतबे, ये होगा 50 गुना 101, इसको गुना कीजिएगा 50 गुना 101, तो ये हो जाएगा 50 और 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 को बिंदु दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये तो सिंपल है, डिफरेंस बराबर, दूरी को क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। डिफरेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जब 2 बिंदु दिया गया हो तो उस समय दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के होल रूट अंदर। तो डिफरेंट बराबर, इसको मान लीजिए, देखिए ए का निर्देशांक कितना दिया गया है इसमें? ए का निर्देशांक है 2, माइनस 3 और बी का निर्देशांक है 2, इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 2 एगो ई माइनस एगो y2 का मान, सॉरी y1 का मान -3 है, तो एगो ई माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर के होल रूट अंदर। डी बराबर, ये तो 2 में से 2 0, मतलब 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, 2 मतलब 2 माइनस 2 0। उसके बाद 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, रूट है तो रूट लिखेंगे, रूट 5 यानी 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसका कितना आ जाएगा? 5 यूनिट यानी 5 इकाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल है, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 मान करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 में है एपी 3, 3 प्लस 2 मतलब रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 का सार्वंतर ज्ञात करना, मतलब डी निकालना है। एपी के लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए डी निकाल लीजिए, जो पद दिया है उसको पहले लिख लीजिए। इसमें दिया गया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, इसको हम लोग मानते हैं a1, ई टोटल को a2, ई टोटल साथ में लिखा है a3। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 में माइनस a1 कीजिए, a2 का मान है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस, तो माइनस a1 का मान है 3, इसको खत्म कीजिए प्लस माइनस में, कितना आ गया? रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में है cos 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा? तो चलिए किसी एक को बदल लीजिए, जैसे cos 17 है, यहाँ पे cos 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, इसका मान कितना होगा? किसी एक को बदल लीजिए, चलिए हम इसी को बदलते हैं, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 73, 90 में से 73 गया तो 17 बचेगा, फिर माइनस साइन 73, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना है? 73 डिग्री, या माइनस यहाँ भी है साइन 73 डिग्री, तो साइन 73 में से साइन 73 गया तो 0, जैसे 5 में से 5 माइनस होता है तो 0, उसी प्रकार से साइन 73 में से साइन 73 माइनस हो रहा है,
एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सवाल है कि x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माध्य को हम लोग एवरेज लिखते हैं, तो माध्य बराबर औसत यानी एवरेज ही लिखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़िए, x है, फिर प्लस x प्लस 3 है, फिर प्लस x प्लस 6 है, फिर प्लस x प्लस 9 है, फिर प्लस x प्लस 12 है। टोटल को भागा दीजिए, कितना पद है, 1 2 3 4 5 गो है, तो टोटल को 5 से डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, माध्य बराबर क्या गो x है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो x है, 5x प्लस देखिए 6 और 3 9, 9 18 12 30, 5x प्लस 30 बटे 5 बराबर, देखिए 5 और 30 में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस है तो प्लस 5 6 के 30, 6 बटे नीचा में कितना है 5, ये 5 से ये 5 को डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, x प्लस 6, x प्लस 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए x प्लस 6 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 90 25 में 5 का घात कितना होगा, मतलब 5 का पावर कितना होगा, तो इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कीजिए, 90 25 इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 18 5 90 0 5 25 1805, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 17 18 3 5 6 के 30, 361, तो 5 की पावर कितना इसमें आया है, 5 गुना 361 आया है, तो 5 दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 361, हमको इससे मतलब नहीं है, 5 का घात पूछ रहा है, तो 5 का घात कितना है, इसमें 2 है। अगर कहीं पे कोई ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें मार सकते हैं ऑप्शन जिसमें 2 रहेगा, इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 5 का घात 2 बार होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन कितना होगा, सिंपल तुरंत बनाना है, शंकु की ऊंचाई लिखना दिया गया है तो लिखिए एच, हाइट बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या रेडियस यानी आर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ऑप्शन पाई में है तो पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई में ही रहने देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना एच, एच कितना है 24, एच कितना है 24, इसको डिवाइड कीजिए, 3 8 24, कितना बच गया 36 गुना 8 गुना पाई तो है, है पाई तो है, इसको गुना कीजिए, 8 6 48, 8 क्या 24 25 26 27 28, 288 पाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इससे एबीसी ज्ञात कर लीजिए, इसमें ए का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू हो गया -3, सी का वैल्यू हो गया 5। देखिए अल्फा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बीटा, 1 बटे बीटा का मान निकालना है, चूंकि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/c, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/c। देखिए माइनस है तो माइनस बी, बी का वैल्यू है वो माइनस में 3 है बटे सी, सी का वैल्यू है 5, तो माइनस माइनस मिल करके कितना हो जाएगा सी यानी प्लस यानी 3/5, 3/5 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान रखिए, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा माइनस बी बटे सी डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका हम जांच कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचा यहाँ पे, प्लस बीटा से बीटा खत्म, अल्फा गुना 1 अल्फा बचा यहाँ पे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, नीचा में है तो इसको भागा में लिखिए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, ये कितना हो जाएगा -b/a इंटू ये पलट जाएगा a/c, ई ए को काटिए, कितना हो गया -b बटे सी, इसीलिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए -b/c। तो 13 नंबर का 3/5 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए
एक सिक्का को उछालने पर चित यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जब भी हम एगो सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को ऐसे उछालते हैं, तो उसमें दुए को संभव है परिणाम आने का, एगो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितना होता है? कुल परिणाम एक सिक्का में या तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, एक सिक्का में यानी दो गो परिणाम है, संभव परिणाम है। इसमें हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो इसमें लिखेंगे हेड की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता। तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, एक बट्टे में टोटल नीचा में कौन लिखा जाता है? जितना परिणाम है 1/2, यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2। अगर इसमें टेल पूछता तो टेल की भी प्रायिकता 1/2 ये होता है, तो लेकिन हेड का पूछ रहा है तो हेड तो एक ही बार है, तो 1 टोटल घटना 2 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर में क्वेश्चन है कि बिंदु ए 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए इसमें पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, और दो गो दिया गया है बिंदु। तो चलिए एगो सरल रेखा हम पार लिए, एगो बिंदु ए मान लिए, एगो बिंदु बी मान लिए। ए के जगह पर 8,10 है, 8,10 है, बी के जगह पर 4,6 है। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको x2, इसको y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए जो, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, हम डायरेक्ट लिखे हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इस पे बैठा दीजिए, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात मतलब ज्ञात हो जाएगा। x1 तो x1 8, x2 4, तो हो जाएगा 8 प्लस 4 बटे 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 बटे 2, ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 बटे 2 यानी 8 4 12, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 6 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 6,8, 6,8 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। एक पासा को अगर हम फेंकेंगे, पासा मतलब लूडो का गिटी, उसमें टोटल कितना परिणाम होता है? 6, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक बार आ सकता है या कितनों बार आ सकता है, लेकिन याद रखिए एक पासा को एक के बार फेंकने पर 5 क्या बार आएगा? अरे भैया एक के बार ना आएगा कोई संख्या, जैसे लूडो का गिटी है उसको एक बार फेंकेंगे तो कोई भी संख्या एक बार आएगा अगर एक बार फेंकेंगे तो याद रखिए पासा में कुल परिणाम कितना होता है? कुल परिणाम पासा में कुल परिणाम तो 6 गो होता है, 1 से 6 तक लूडो की गिटी में। 5 क्या बार आ सकता है? एक बार फेंकेंगे तो एक बार ना आएगा, तो 5 की प्रायिकता 5 एक के बार आएगा तो एक लिखिए और टोटल रिजल्ट कितना है? 6 लिखिए। टोटल रिजल्ट तो नीचा में लिखते हैं, प्रायिकता हम लोग जानते हैं। तो 5 कितना बार आएगा? एक बार फेंकेंगे तो एक ही बार आएगा, तो एक लिखे और टोटल रिजल्ट 6 लिखे। तो एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 की प्रायिकता कितना हो गया? 1/6। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। 17 को सोल्व करते हैं। देखिए वृत्त की परिधि है और त्रिज्या है, इसका अनुपात क्या होता है? मतलब किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अनुपात मतलब बट्टे में, देखिए वृत्त की परिधि अनुपात हम लोगों से पूछ रहा है, तो अनुपात इसका ज्ञात करना है। अनुपात बराबर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि को सी कहते हैं, सरकमफ्रेंस, और बट्टे त्रिज्या आर कहते हैं। अनुपात मतलब बट्टे में लिख दिए हैं। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बटे नीचा में कितना है? आर। ई आर से ई आर खत्म कीजिए, कितना हो गया? 2π, नीचा में कितना बचा? 1। अब इसको अनुपात में लिख दीजिए, 2π अनुपात 1, उसको उधर लिख दीजिए, यानी कि 2π अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। 17/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है? 17/4। शांत और शांत पहचानने के लिए हम लोग हर से चलते हैं, अंश से नहीं, हर से। तो हर में यहाँ पे कितना है? 4 है, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2, तो ये शांत हो जाएगा। कैसे शांत होगा? हम लोग जानते हैं, अगर हर में या तो खाली 2 रहे, या खाली 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे उसके गुणनखंड में। नीचा वाला के मतलब हर में या तो उसके गुणनखंड में कोई भी संख्या हो, उसके गुणनखंड में खाली 2 रहे या खाली 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो वह शांत होता है। इसके अलावा अगर कोई संख्या रहे तो वह अशांत होता है। जैसे मानकर चलिए कि 2 और 5 है, इसके अलावा 3 भी है, तो शांत नहीं होगा। हर में या तो खाली 2 रहना चाहिए फैक्टर में,
गुणनखंड में, या 5 रहना चाहिए या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, तो वह शांत होगा। देखिए इसमें खाली नीचा में हर है, इसके गुणनखंड में 2 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर में है 7 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये एगो वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, टोटल यहां से यहां तक इसका कितना होता है, व्यास होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि इसका व्यास कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर हमको निकालना होगा, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है डी बाय 2, यानी डी का मान है 7, तो 7/2। आर कितना निकल गया हमको, 7/2। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। ए बराबर इसके जगह पर हो जाएगा पाई के जगह पर 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 7/2 को 2 बार गुना करना होगा, तो 49/4, यानी कितना हो जाएगा, 7×7=49, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 7 77/2, कितना हो जाएगा, 77/2। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में निकलता है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। मूल बिंदु तो हम लोग सभी जानते हैं कि 0,0 होते हैं। से P यानी कि 4 × -6 की दूरी ज्ञात करना है, मतलब मूल बिंदु इतना से इतना की दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर फॉर्मूला, दूरी बराबर x² + y² का होल रूट अंडर। मूल बिंदु 0 लगा करके किसी कोई दूरी नहीं ज्ञात करना है, सिंपल एगो का ज्ञात कर देना है। xy इसको मान लेते हैं 4 और -6 को xy मान लीजिए, यहाँ पे लिखा है ना 4, -6, इसको मान लीजिए x, एगो को y मान लीजिए, इस पे बैठा दीजिए x² तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस y² तो -6 का स्क्वायर, फिर भी प्लस में 36 होगा। इसको जोड़िए 36 16 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 52 होगा। 52 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना 13, 52 हो गया। इसमें से 2 में से एगो निकल जाएगा, तो 2√13 कितना निकल गया, 2√13, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आज यह क्रैश कोर्स 2026 के लिए दूसरा वीडियो था, जिसमें हम 20 सवाल बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। हम तीसरा क्लास आप लोगों के लिए फिर से बहुत जल्द लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।